हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ और हमारा व्यू क्या था मार्केट को लेकर फ्राइडे के दिन। तो हमारा व्यू जो था फ्राइडे के दिन मार्केट के लिए वो था अपसाइड का व्यू था हमारा। और मार्केट ने क्या किया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट ने बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉलो किया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट की ओपनिंग तो यहाँ पर गैप अप देखने को मिले। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है कि अच्छा खासा ऊपर की साइड गया भी और हमारा जो व्यू था उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। ठीक है। तो मैं अपना व्यू जो है कि यहाँ पर आपको अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू बेसिस के ऊपर मैं अपना व्यू यहाँ पर पोस्ट करते हुए आ रहा हूँ और मार्केट जो है कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहा है। आप जाके यहाँ पर डेट वाइज और कैंडल वाइज वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहा है। तो अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की। डाटा पॉइंट्स की हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम यहाँ पर जो है कि अपने पुराने वीडियो में ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि हमारे जो अभी प्राइस के क्लस्टर्स जो बने हुए वो बने हुए 25,897 का, 25,840 का, 25,800 का। ये जो तीन प्राइस के जो क्लस्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स हैं। आप देखोगे यहाँ से कि मार्केट ने कितने बार यहाँ से बाउंस बैक किया। यहाँ से एक बार ये बाउंस बैक किया, फिर उसके बाद मार्केट ने इसको नीचे क्लोज तो किया लेकिन पूरी जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई और फिर उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने जो कि वापस से रिकवर भी किया। और फिर वापस देखोगे आप यहाँ पर कि एक बार वो मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन वहीं से जो है कि बाउंस बैक करने की कोशिश की और वहां से जो कि अच्छा खासा हमको बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये जो प्राइस के जो क्लस्टर्स बने हुए हैं ना अभी हमारे ये सपोर्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स हैं। आप इनको बिल्कुल याद रखना है, यानी कि घोल के पी जाओ कि क्या अगर मार्केट 25,800 के लेवल के नीचे पूरी फुल बॉडी कैंडल अगर नीचे सस्टेन होती है ना, क्लोज होती है वन डे टाइम फ्रेम की, तो ही हम जो है कि यहाँ से डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना। हमारा जो लास्ट प्राइस एक्शन प्राइस क्लस्टर जो बना हुआ सपोर्ट का क्लस्टर है वो हमारा 25,800 का है। और इसके नीचे पूरी फुल बॉडी कैंडल क्लोज होती हुई मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो कैंडल बनी हुई है हमारी इस लेवल के नीचे तो क्लोज हुई है लेकिन पूरी कैंडल क्लोज इसके नीचे नहीं हुई है। आधी कैंडल जो है कि इसको ऊपर है और आधी कैंडल नीचे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरी कैंडल जो है कि इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। इस प्राइस को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। फिर जो है कि हम यहाँ से मानेंगे कि मार्केट जो है कि नीचे की साइड का लेवल हमारा देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि 25,300 का लेवल भी टच कर सकता है। ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वन डे टाइम फ्रेम पे पूरी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हुई मिलनी चाहिए। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमारा व्यू जो रहेगा इस लेवल के आसपास से, ये जो प्राइस का क्लस्टर जो बना हुआ है ना इस लेवल से हमारा रहेगा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर रहेगा। और ऊपर के लेवल से हमारा जो व्यू रहेगा वो हमारा रहेगा सेल ऑन राइज का। ठीक। तो होप आपको समझ में आ गई होगी वन डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में अभी आवरली टाइम फ्रेम पे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है वो ए बी सी का ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा ए और ये बी और ये सी। तो ये अभी हमारा जो है कि हमने मार्क किया हुआ है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये जो ए तो हमारा बन चुका है, ये हमने मार्क कर दिया। अभी बी का कंफर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं मिला कि बी यहाँ पर बना है या नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो बी का जो मूव होता है वो तीन मूव में होता है। जैसे कि ये ए का जो मूव आया ना यहाँ पर वो तीन मूव में आया। ए बी सी के फॉर्म में तीन मूव में आया। और ये जो बी का मूव है ये भी तीन मूव में आना चाहिए। कैसे? ए बी सी। तो हो सकता है कि बी यहाँ पर कंप्लीट हो या फिर ये 26,000 के नीचे नीचे का कंप्लीट हो यहाँ पर बी। फिर उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर हमको एक सी का फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है इस टाइप का। ठीक। तो अभी फिलहाल में करंट सिनेरियो क्या बन रहा है मेरे हिसाब से, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बन रहा है अगर आप इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है फिलहाल में एलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर मैं आपको उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा
एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी जो चल रहा है फिलहाल में सेल ऑन राइज का चल रहा है, ठीक है, सेल ऑन राइज का। तो ये स्ट्रक्चर कब तक वैलिड है सेल ऑन राइज का? जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता 26,200 के ऊपर, ठीक है। तो 26,200 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, हमारा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है मार्केट, भले ही वो हाफ कैंडल दे, ठीक है, कैसी भी क्लोजिंग दे, इसके ऊपर अगर जाता है ना इस स्विंग हाई के ऊपर, तो हमारा पूरा का पूरा मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये डाउन साइड का ट्रेंड, जो डाउन साइड का बियरिश ट्रेंड है, वो चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हमारा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। लेवल्स कौन सा है, मैंने आपको लेवल्स बता दिए क्लियर कट, जो है कि 26,200 का लेवल है। अगर इस लेवल से के नीचे से ही मार्केट घूमता है ना, तो हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा अभी उस टाइम पे वो रहेगा हमारा बियरिश डाउन साइड का ही रहेगा, सेल ऑन राइज का रहेगा। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अप साइड का व्यू हो जाएगा हमारा बाय ऑन डिप्स का, ठीक है। तो ये तो था हमारा व्यू। तो अब मार्केट में मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर फिलहाल में अभी एबीसी का जो पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पर जो हो सकता है कि यहाँ से ये जो बी का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हमने यहाँ पर मार्क करके छोड़ा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट इस हाई के ऊपर नहीं मार्क किया हुआ, इसके ऊपर मार्क किया। क्यों किया हुआ? क्योंकि जो ए का जो फॉर्मेशन हुआ है ना यहाँ पर, वो 3 मूव में हुआ है, ए बी सी, ये 3 मूव में हुआ। तो बी का भी जो फॉर्मेशन होगा मुझे जो लग रहा है वो भी 3 मूव में होगा। कैसे होगा, यहाँ से ए बी, इसको बी काउंट किया हमने, इस इसको ए काउंट किया, इसको बी, और अब ये जो चल रहा है सी का मूव चल रहा है। और ये सी मूव मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस 26,200 के नीचे नीचे सी मूव होना चाहिए, तब जाके हमारा ये ए और ये बी का मूव यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कि हमको यहाँ से एक सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि 26,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, तभी जो है कि हम यहाँ से जो है कि ये ए बी सी का कंसीडर करेंगे। नहीं तो जो है कि हमारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा पूरा, और हमारी जो काउंटिंग रहेगी पूरी चेंज हो जाएगी। फिर हमारी काउंटिंग क्या रहेगी, फिर हमारी 1 2, ये 3 4 और ये 5, इस टाइप से हमारी काउंटिंग होगी। ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मूव हो जाएगा 1, और ये जो डाउन साइड का मूव हो जाएगा ये सेकेंड, ठीक। फिर यहाँ से ये जो हो जाएगा, फिर ये हमारा ये थर्ड मूव हो जाएगा। फिर यहाँ से जो नीचे का साइड का मूव आएगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको एक फिफ्थ मूव देखने को मिलेगा, और फिफ्थ मूव जो रहेगा वो न्यू ऑल टाइम हाई का मूव रहेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक। तो लेवल्स यही है हमारा 26,200 का, जो कि इम्पोर्टेंट है एबीसी पैटर्न के लिए। अगर इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो हमारी पूरी काउंटिंग चेंज हो जाएगी। फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, ये 1 2 3 4 5 में, और फिर हमारा नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो थी पूरी एनालिसिस चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेंज जो है हमको यहाँ पर कॉल साइड में कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और पुट राइटिंग जो है कि हमको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन चेंज जो है हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। इक्विटी सेगमेंट का डाटा हम यहाँ पर देखें तो इक्विटी सेगमेंट में जो है कि एफ आईज ने और डी आईज ने दोनों ने यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई है, बिल्कुल अच्छी खासी हेवी हेवी बाइंग की हुई है। और यहाँ पर देख लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। तो पार्टिसिपेंट्स का जो डाटा है हो गया ओपन, हो रहा, हाँ ये हो गया। तो एफ की बात करें तो एफ जो ऑप्शन में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी भी, और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर जो है कि तीनों सेगमेंट में फिलहाल में अभी बुलिश है, और क्लाइंट जो है यहाँ पर ऑप्शंस में बेरिश है, फ्यूचर्स में जो है कि बुलिश है, और कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है, डीआई जो है यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हमारी डाटा शीट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर कि डाटा शीट हमारी यहाँ पर क्या कह रही है। तो डाटा शीट में देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 150 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली, और पीसीआर भी हमको यहाँ पर जो कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको जो है कि अच्छा खासा पोजीशन इंडिकेशन कर रहा है। और प्रीमियम में जो है कि हमको फ्यूचर्स मंथ में इंक्रीज देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि फ्यूचर्स मंथ का
डाटा हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर डाटा में हमको जो है कि प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला और इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि ये जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स को देखा तो इंडिया विक्स भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कि इंडिया विक्स जो है कि हमको यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल डाटा शीट हमारी जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारे डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस की मार्केट में डाटा पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी फिलहाल में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स मंथ में जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन होल्ड रखी हुई है इन्होंने, और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है 2000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है मार्केट के लिए एफ का जो अपसाइड का है, और हमारी डाटा शीट जो है कि वो भी हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि वो भी बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, और हमारे जो प्राइस के क्लस्टर्स हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं हम कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैं जो है कि अपना लाइव मार्केट का व्यू मार्केट के हिसाब से आपको वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। और मेरा जो व्यू है मार्केट के लिए मैं यहाँ पर जो है कि अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, आप जाके यहाँ पर जो है कि चेक कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।